लोगों के लिए बना रहा है जो मसीही लोग को हेट करते हैं, ठीक है, क्रिश्चियंस लोग को हेट करते हैं या क्राइस्ट को हेट करते हैं। हाँ, तो बाइबल कौन सा हथियार या कौन सा युद्ध के बारे में हम लोग को बोलता है, वो ये है कि इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है इफिसियों 6:11 देखेंगे हम लोग। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं है और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता के आत्मिक सेनाओं से है जो कि आकाश में है। तो पहले चीज़ ये दिमाग में क्लियर कर लीजिए कि एक मसीही का लड़ाई किसी इंसान से नहीं हो रहा है। मसीही लोग को ये कभी नहीं बोला है कि तलवार निकाल के चलाओ या बंदूक से मारो, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि क्राइस्ट वैसा नहीं किया कि मसीही लोग आपको, आपके फ्लैश को, आपके परिवार के फ्लैश को, उसको हानि कराने के लिए नहीं है। क्योंकि मसीही लोग का जो युद्ध है वो शैतान से है, उसका दुष्ट आत्मा से है, दुष्ट आत्मा का सेना से है। कोई भी लोग अब कोई भी चीज़ का कोई इंस्टीट्यूशन खोला है, कोई कोचिंग क्लास खोला है या कोई स्कूल कॉलेज खोला है तो उसके लिए प्रचार होता है, इट्स नॉट बैड। लेकिन क्योंकि वो प्रचार कर रहा है तो हम उसको पकड़ के मारेंगे, तो वो तो कहीं सही नहीं है ना। अगर आपको एक्सेप्ट करना है तो कीजिए और आपको एक्सेप्ट नहीं करना है तो नहीं कीजिए। हम मसीही लोग से बोलेंगे कि आप गॉस्पेल शेयर कर रहे हैं, सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं, तो सुसमाचार का प्रचार कीजिए। लेकिन अगर सामने वाला एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो ठीक है, वहाँ बाइबल में लिखा हुआ है कि अपना पैर का धूल झाड़िए, मतलब वहाँ से निकलिए। कोई ज़बरदस्ती नहीं है किसी के साथ कि गॉस्पेल को मानो, क्राइस्ट को मानो, ऐसा कोई नहीं। जो विश्वास करेगा, जो यीशु मसीह के पास आएगा, जीसस क्राइस्ट बोले हैं कि मैं द्वार में खड़ा होकर खटखटाता हूँ, मतलब बस वो नॉक कर रहे हैं। वो एक वाइस मैन जैसा, एक समझदार इंसान जैसा, ही इज जस्ट नॉकिंग द डोर। वचन में लिखा हुआ है कि मैं द्वार पे रह के, मतलब हम लोग का दिल का या हृदय का द्वार पे खटखटाता हूँ, मतलब जो जिसको मन है वही द्वार को खोलेगा। जी, आपको ज़बरदस्ती कोई ईसाई नहीं बना सकता। आदमी तभी शेयर करता है जब उसको अपना मानता है, किसी को सोचता है उसको भी हमको बताना ज़रूरी है। शायद उसके लाइफ में कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो जिसके जो हमको था या जो मेरा बुरा आदत था, हम उसको बताएंगे तो शायद परमेश्वर उसके भी जीवन में काम करेंगे। तो इस मकसद से लोग है क्या है कि मसीह के बारे में बता रहे हैं, लेकिन कुछ लोग, हम सब लोग के बारे में नहीं कह रहे हैं, लोग उसको है कि उसको टेंशन में ले लेते कि ओ नो ये गलत कर रहा है या उसको पकड़ो मारो। उसको मारने से जो सामने वाला उसको मार भी रहा अगर, तो क्या उसका मारना जस्टिफाइड है? फोर्स क्रिश्चियनिटी तब होता है को ज़बरदस्ती धड़ा धमका के बोले कि तुम यीशु को एक्सेप्ट करो, नहीं तो हम तुम्हारा माथा भेजा पे कनपट्टी पे रखे हुए हैं, गन से तुमको उड़ा देंगे अगर तुम यीशु को एक्सेप्ट नहीं करोगे। ऐसा कोई नहीं सुनता। वही हम कह रहे हैं, इफिसियों 5:12 में लिखा हुआ है कि मसीही लोग का लड़ाई जो है फ्लैश और लहू से नहीं है, कोई मारकाट का बात नहीं है। गॉस्पल एक ऐसा चीज़ है, गॉस्पल एक गुड न्यूज़ है। क्रिश्चियनिटी इट्स नॉट अ रिलीजन, क्योंकि हम पहले भी वीडियो बनाए हैं कि परमेश्वर आपसे एक रिश्ता बनाना चाहते हैं, बस और कुछ है ही नहीं। कोई अगर शेयर कर रहा है और अगर आपको पसंद नहीं आया तो उसमें वायलेंट मत होइए, उसमें गुस्साइए नहीं, उस चीज़ को इग्नोर कर दीजिए। और जो गॉस्पेल शेयर कर रहे हैं सामने वाला नहीं एक्सेप्ट किया तो उसके लिए आपको भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपका काम था कि आप उसको लॉर्ड जीसस के बारे में बताएं, आप बता दिए, अब आप दूसरे के पास जाइए अगर आपको इच्छा है तो। लेकिन उसके लिए एक दूसरे से लड़ रहे हैं, एक दूसरे को अक्यूज़ कर रहे हैं, एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं, वो कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। धर्म प्रचार करके गलत कर रहा है कोई पास्टर, कोई भी XYZ गांव में या शहर में, चलो मान लेते एक नज़र में, लेकिन उसको मार करके, उसको डरा धमका करके तो
वो जो किया, अब जो सेकंड पर्सन उसके साथ कर रहा है, तो मेरा सवाल है कि तो क्या वो सही कर रहा है? देखिए, उन लोगों को हम बोल रहे हैं जो कि ये समझते हैं, अगर उनको किसी भी एंगल से मिसअंडरस्टैंडिंग है, हम लड़ने के लिए नहीं बोल रहे हैं, हम बस आई ओपनिंग का काम कर रहे हैं। अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि वो क्रिश्चियन लोग कुछ दे के पटाता है, फुसलाता है, तो वो लोग देता क्यों है या वो लोग हेल्प क्यों करता है? तो ऐसा लोग सोच रहे हैं कि गरीब लोग के पास पास्टर लोग जाता है, गरीब लोगों को पकड़ता है और उसका धर्म परिवर्तन करता है। जैसे कि ये ऐसा ही है, सिंपल बात है कि अगर आपके साथ कुछ अच्छा होता है तो आपको लगता है कि हाँ, हम अपने रिश्तेदार को उसके बारे में बताएं ताकि वो भी जाने और वो आशीषित पाए। और उसको जब वो बाइबल में वचन पढ़ता है कोई भी इंसान, तो उसको पता चलता है कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, वो हम लोग को क्या सिखाते हैं। तो हम लोग का गॉड जो है ना, क्रिश्चियन का गॉड इज़ लव। गॉड क्या है? तो गॉड प्रेम है, सबसे पहला बात। और इसलिए ये वचन में दिया हुआ है, ठीक है, कि परमेश्वर प्रेम है। दूसरा, परमेश्वर का जगत के लिए क्या रिस्पॉन्स है? तो परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उन्होंने एक लौता पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई भी इस पर विश्वास करे, जो कोई मतलब एनीबडी, उसका कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो मतलब जो कोई भी विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। अनंत जीवन मतलब इस बॉडी के मरने के बाद। परमेश्वर का प्रेम के बारे में बोल रहे हैं, तो गॉड लव हम लोग शेयर करते हैं। तो यहाँ पर क्या वचन कहता है कि यदि कोई भाई या बहन नंगे उघारे हो और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो, 16 में कहता है, और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, मतलब कि तुम नंगा उघारे है तो उसको तुम मुंह से खाली बोल दोगे कि ठीक है कुशल से जाओ, तुम खुश रहो और तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, कैसे तृप्त रहेगा? पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक है वह उन्हें ना दे, जो बॉडी का नीड है वो उसको ना दे, तो उससे क्या फ़ायदा होगा उसकी? क्रिश्चियन लोग जब ये बाइबल पढ़ता है तो उसको लगता है कि हम किसी का मदद करें, किसी के लिए आशीष का कारण बने या किसी को अपना एक्सप्रेशन ऑफ लव दिखाएं। लेकिन कुछ लोग जो है जो कि इस चीज़ को भी नेगेटिव में ले लेते हैं। ओ, ये उसको ये चीज़ इसलिए दिया क्योंकि इसका धर्म परिवर्तन करना है। परिवर्तन करना इतना ही आसान रहता तो एक सबसे अमीर जो देश है वो एक गरीब देश को ख़रीद लेता और उसके बाद बोलता कि तुम वही रिलीजन मानो जो कि हम रिलीजन मान रहे हैं। और क्या ये संभव है? तुम में से ज्ञानवान और समझदार, ठीक है, जिसको कॉमन सेंस हो थोड़ा सा, कौन है? जो ऐसा हो वह अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता, पोलाइटनेस जिसको बोल सकते हैं, सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। पहली बात नम्रता सिखाता है। दूसरी बात 14 में देखेंगे, पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी या बिटरनेस, डाह और विरोध रखते हो तो सत्य के विरोध में घमंड ना करना और ना तो झूठ बोलना। 15, यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है वरन संसारिक, शारीरिक और क्या है? शैतानी है। तो क्योंकि जहाँ डाह है मतलब धोखा है, एग्जाम्पल जो अभी हम मैसेज दे रहे थे, ये कोई भला इंटेंशन से कुछ अगर हम कर रहे हैं, कुछ मेरा इंटेंशन होगा कि चलो हम इसका मदद करते हैं, लेकिन कोई थर्ड पर्सन ये बोले कि ये लड़की इसलिए ऐसा कर रही है क्योंकि उसको धर्म परिवर्तन कराना है। अरे तो धर्म परिवर्तन करना है तो करो, नहीं करना तो नहीं करो, उसमें कोई फोर्स वाली बात नहीं। लेकिन आदमी जो मदद कर रहा है एटलीस्ट उसको तो गलत नज़र से मत देखो। कोई किसी को पकड़वा दे कि ये यहाँ पर धर्म परिवर्तन कर रहा था, तो ये तो चीटिंग है। जहाँ डाह और विरोध होता है वहाँ बखेड़ा और हर प्रकार का क्या दुष्कर्म होता है। पर जो ज्ञान ऊपर से होता है, स्वर्ग से होता है, वह पहले तो पवित्र होता है, ठीक है, फिर मिलनसार होता है। अब यहाँ से ध्यान सुनिए, जो मसीही लोग हैं, अब हम उनको बोल रहे हैं थोड़ा सा कि जो ज्ञान परमेश्वर की तरफ से होता है, जो नॉलेज परमेश्वर की तरफ से होता है, पहले वो पवित्र होता है। किसी को अब शब्द मत बोल करके उसको परमेश्वर के बारे में मत बोलिए। गॉड का वो इंटेंशन नहीं। क्राइस्ट किसी को अक्यूज़ या अब्यूज़ करके
गॉस्पल नहीं शेयर किए। तो पहली बात कि पहले तो वो पवित्र होता है, फिर मिलनसार होता है। मिलनसार कोमल, सॉफ्ट और मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात नहीं करता और क्या कपट रहित होता है। मिलाप कराने वाले धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ बोते हैं। तो मसीही लोग के लिए एक चीज़ सीखने का है, इफ़ यू आर शेयरिंग गॉस्पेल, अगर आप परमेश्वर के बारे में बता रहे हैं तो पहला वो क्या होना चाहिए कि जो ज्ञान ऊपर से होता है, परमेश्वर से होता है, वह पहले तो पवित्र होता है, मिलनसार होता है, कोमल और मृदु भाव और दया और अच्छे फलों, गुड फ्रूट्स और पक्षपात और कपट रहित होता है। मेल मिलाप कराने वाले धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ बोते हैं। 1 पतरस 3:8 में, अतः सबके सब एक मन और कृपामय और भाईचारे की प्रीति रखने वाले हो और करुणामय और नम्र बनो। बुराई के बदले बुराई हम लोग को नहीं देना है, गाली के बदले हम लोग को गाली नहीं देना है, पर इसके विपरीत, इसके ऑपोजिट हम लोग को क्या करना है, आशीष देना है, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। सिंपल। जो जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन, कोई भी जो जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वो अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें से, धोखा की बातें से रोके रखे। यदि तुम भलाई करने के लिए उच्चेदित रहो, बुराई करने के लिए नहीं, ठीक है, तो तुम्हारी बुराई करने वाला फिर कौन होगा? तो मिलनसार होना है, नम्र होना है, कोमल होना है, परमेश्वर का वचन को शेयर करना है। अगर कोई एक्सेप्ट कर रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज जाने दीजिए। गाली दे रहा है तो उसके बदले गाली नहीं देना है, और इसके विपरीत क्या देना है? आपको आशीष देना है। क्यों हम दे उसको आशीष भाई? क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। तो हम एक वीडियो देखे थे, इसमें एक लेडी बोल रही है कि क्रिश्चियन लोग को तो मरना ही नहीं चाहिए, तो फिर तो ऐसा होता, तो फिर तो मतलब क्रिश्चियन लोग का शरीर है ना, लोहा से तो नहीं बना हुआ है, तो मारेगा किसी को पकड़ के, किसी पास्टर को या किसी भी इंसान को, तो चोट तो लगेगा ना। जो मान लीजिए क्रिश्चियन का जो गुरु है, तो क्या वो बोले कि हमको चोट नहीं लगेगा? वो तो मार खाए ना। जो उनको तिरस्कार किया, जो उनको गाली दिया, जो उनका दाढ़ी नोचा, जो उनका फेस पे थप्पड़ मारा, जो उनके मुंह पे थूका, ठीक है, जो उनका देह पे कोड़े मारा, जो हाथ में कील ठोका, तो क्या ये सब नहीं हुआ? तो जब उनको हुआ तो क्रिश्चियन लोग का शरीर क्या लोहा का बना हुआ है? जो कोई तुम्हारी आशा के विषय में पूछेगा कि तुम्हारा होप कहाँ है, तुम्हारा बिलीफ कहाँ है, तो उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो, पर नम्रता और भय के साथ, और विवेक भी शुद्ध रखो, इसलिए कि जिन बातों के विषय में तुम्हारी बदनामी होती है, उनके विषय में वे जो मसीह में तुम्हारे अच्छे चाल चलन का अपमान करते हैं लज्जित हो। तो यहाँ दोनों के लिए मैसेज है, मसीही लोग के लिए भी है, गैर मसीही लोग के लिए भी है। आपका काम है, जब आपके आशा के बारे में पूछा जाएगा या चंगाई के बारे में पूछा जाएगा, आपके होप के बारे में पूछा, आपके विश्वास के बारे में पूछा जाएगा, तो नम्रता के साथ बोलना है, विवेक को भी शुद्ध रखना, कॉन्शियंस को भी शुद्ध रखना है, बी इन पीस। इसलिए कि क्यों नम्र रहना है? कि जिन बातों के विषय में जो भी तुमको अक्यूज़ कर रहा है, तुम्हारी जिस विषय में बदनामी हो रही है, उनके विषय में वे जो मसीह में तुम्हारे अच्छे चाल चलन का अपमान करते हैं, वो ऑटोमेटिक लज्जित हो जाएगा। वचन में लिखा हुआ है कि जब मैं गरीब था, जब मेरे पास वस्त्र नहीं था, जीसस क्राइस्ट ऐसे बोलते हैं कि जब मेरे पास वस्त्र नहीं था तो तुमने मुझे वस्त्र नहीं दिया, जब मेरे पास भोजन नहीं था तो तुमने मुझे भोजन नहीं दिया, ठीक है, जब मैं जेल में था तो तुम मेरा शुद्धि लेने नहीं आया, मेरा दुख हमसे नहीं बांटने आया। तो ये सब वचन सिखाता है। तो इसलिए बीइंग अ क्रिश्चियन, मसीही लोग क्या करते हैं कि उनके पास जाते हैं जो दुख में हैं, या जो गरीब है, या जो जिनको घाव है,
ये कुछ भी कोई बीमारी है तो उनके पास वो जा रहे हैं, चंगाई के बारे में बोल रहे हैं, तो इट्स नॉट नेगेटिव। तो ये नेगेटिव नहीं है, इसको टेंशन में मत लेना है, इसको टेंशन में लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो मदर टेरेसा को बहुत जन एक्सेप्ट किया, सब कोई जानते हैं, वर्ल्ड वाइड में वो फेमस थी। अगर अब यहाँ कुछ जैसे कि हम बताएंगे, कुछ लोग हैं जो कि पॉजिटिव को भी नेगेटिव ले लेते हैं, तो वो लोग क्या करेगा, जो अच्छा काम भी कर रहा है ना, भलाई भी कर रहा है ना, तो उसको दुख देगा। वायलेंट होने की ज़रूरत नहीं है। आप इस चीज़ को इनसिक्योरिटी का नज़रिया भी देख सकते हैं। आप के गांव में कोई गया, मान लो कि वो पास्टर ही है, ठीक है, और वो बाइबल लेके गया, वो प्रचार कर रहा है यीशु के बारे में, ठीक है, तो 2-3 लोग आएंगे घेर करके कि ओ ये क्यों कर रहा है, उसमें यानी आपको कहीं ना कहीं डर है कि ये बदल जाएगा, कहीं ना कहीं आपको इनसिक्योरिटी है, इसलिए तो आप बल का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि पास्टर तलवार लेकर तो नहीं आया। ऐसा नहीं है कि कोई पास्टर को आप देखिएगा कि 10 गो हथियार लेकर के गया है धमकाने के लिए कि तुम ईसाई बन जाओ, नहीं तो तुम्हारा भेजा उड़ा देंगे। ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है। क्रिश्चियनिटी का ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं है। ये पहला पत्रस 4:8 में है। सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि तुम एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे का अतिथि सत्कार करो। जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भंडारियों के समान एक दूसरे के सेवा में लगाए। तो जिसको पास्टर लोग को अगर कुछ वरदान मिला है, किसी को भी तो वो लोग एक दूसरे का सेवा कर रहे हैं, दे आर हीलिंग, और उनके थ्रू परमेश्वर काम कर रहे हैं। तो इसमें बुराई क्या है? इसको जो वरदान मिला है ये उनके द्वारा नहीं है, ये परमेश्वर का वरदान है, और वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों, इट्स नॉट बैड, भले भंडारियों के समान एक दूसरे के लिए सेवा में लगाए। बस यही है इंटेंशन मसीही लोग का। क्योंकि अगर गॉड की तरफ से किसी को गिफ्ट मिला है, वो बोलेगा नहीं अब हम इसको बांध के रखेंगे, इसको हम मिट्टी में दाब देंगे, तो ये तो वही बात हुआ ना कि आप इसको ऐसे समझिए, आपको आपके गार्जियन कुछ अच्छा चीज़ मालूम दिए, ठीक है, और बोले कि ये चीज़ हम तुमको दे रहे हैं, लेकिन हम जा रहे हैं, हम बाद में आएंगे, तुम ये अपना भाई बहन को बांट देना, शेयर कर देना। और अगर वो शेयर नहीं करे, अगर मसीही लोग शेयर नहीं करें, तब वो गलत करेगा, तब वो सही नहीं करेगा, तब वो सेल्फिश हो जाएगा। उसी तरह अगर वो भाई अपने बहन या भाई को नहीं दे वो टॉफ़ी या वो चॉकलेट जो उसके पेरेंट उसको दिए कि तुम बताओ अपना भाई बहन को ये चीज़ दो, ये अच्छा है, तो वो नहीं करेगा। लेकिन हाँ, उसको टॉफ़ी दिया तो उसका भाई बहन उसको पकड़ के मार ले है कि क्यों उसको टॉफ़ी दिया, तो उसका कोई लॉजिक नहीं है। शेयरिंग इज़ नॉट बैड, डोंट टेक इट एज अ बैड। किसी को गॉस्पेल शेयर हो रहा है, सुसमाचार शेयर हो रहा है, या क्राइस्ट के बारे में बोल रहा है, कोई भी बोल रहा है, तो उसको इतना टेंशन में नहीं लेना है, ठीक है, कि क्यों ये बोल रहा है, क्यों ये प्रचार कर रहा है, क्यों ऐसे कर रहा है। टेंशन लेने वाली क्या बात है? जिसको एक्सेप्ट करना वो करेगा, जिसको नहीं करना वो नहीं करेगा, सिंपल। बट जो कर रहा है उसको पकड़ के पीट देना, उसको टॉर्चर करना, मेंटली हरास करना, वो किस एंगल से फिर सही है? वो भी तो गलत है, वो तो और ज़्यादा गलत है।